Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Today we are going to discuss about some important MCQs based on chapter number 3, that is electrochemistry, and our subtopic is conductance of electrolytic solutions. In previous video we discussed about some formulas for conductance of electrolytic solution and terms related to the conductance, and also we did some MCQs, and in continuity of that our next MCQ is the value of molar conductivity at infinite dilution can be extra plotted for strong electrolyte, both strong and weak electrolytes or neither strong nor for weak electrolytes. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें मोलर कंडक्टिविटी का पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये कंडक्टिंग पावर होती है ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसका फार्मूला आया था कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम। ठीक है, और हमें ये भी पता है क्योंकि मोलैरिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला जो लैम्डा एम का वो आ जाता है बच्चे कापा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा एम है विद डाइल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन के कारण, इसका इंपैक्ट कंपैरेटिव टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से विद डाइल्यूशन लैम्डा एम की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है। ठीक है, क्या करती है? इंक्रीज करती है। और बच्चे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 के इक्वल आती है और वीक के केस में लेस देन 1 आती है। ठीक है, इट मींस जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्टेंस है वो ऑलरेडी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ग्राफ जो है वो ज्यादा कंडक्टेंस शो करा रहा है। ठीक है, इस कंसंट्रेशन पे। ठीक है, और हमें एक इक्वेशन आप लोगों को ये पता होगी कि लैम्डा सी किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर हम लैम्डा सी की वैल्यू, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें लैम्डा एम नॉट की वैल्यू पता हो। ठीक है, और बच्चों वो रिलेशन था ये वाला, इसको हम डिबे ऑन हक्कल ऑन सागर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों लैम्डा एम नॉट यहाँ पे क्या है? ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, सो किसी भी कंसंट्रेशन पे हम लैम्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बच्चों जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन कम करेंगे, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा वहां पे आयोन्स जो है डिसोशिएट करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑलरेडी आयोन्स बहुत ज्यादा डिसोशिएशन है। ठीक है, फुली डिसोशिएटेड है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी ज्यादा होगी, लेकिन ग्राफ जो है वो इंक्रीज करेगा विद डाइल्यूशन ऐसे ऊपर को। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें तो ये सीधा ग्राफ होने के कारण यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिलेगी एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फाइन, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चे ऐसा नहीं होता। उसमें जो आयोन्स है अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब वहां पे जो इसी कंसंट्रेशन पे पहले तो उसकी लैम्डा एम सी की वैल्यू जो है वो तो कम होगी बच्चे। ठीक है, और जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक स्टेज आएगी जिस टाइम पे इतनी डाइल्यूशन कर देनी है कि जो सारे के सारे आयोन्स है वो डिसोशिएट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो ग्राफ है दैट बिकम पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमारी लैम्डा सी की वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों ये फिर यहाँ पे एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर ये वाला ग्राफ, इसकी वजह से वी कैन नॉट फाइंड लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चे कैसे हम लैम्डा एम नॉट फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए बच्चे कॉर्लॉश लॉ होता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू होगा वो इसी बेस्ड ही होगा। फाइन, सो बच्चों कॉर्लॉश लॉ के अकॉर्डिंगली अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमने लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकालनी है, वो बच्चे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे डाटा गिवन होगा और इसके लिए बच्चे हम कॉर्लॉश लॉ की यूज करते हैं। कॉर्लॉश लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो आयोन्स है वो इंडिविजुअली अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो चाहिए जिसमें वो वाले आयोन्स प्रेजेंट हो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में है। जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज दी हुई है,
इंडिविजुअली सभी आयोन्स ने यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास सिल्वर और क्लोराइड आयन ये दोनों चाहिए। देखो यहाँ पे KCl की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दी हुई है, सिल्वर नाइट्रेट की दी हुई है, इट मींस हमने इन दोनों को अभी ऐड कर देना है, ठीक है। सो हमें चाहिए बच्चों लैम्डा एम नॉट फॉर सिल्वर क्लोराइड, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है लैम्डा एम नॉट फॉर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर KCl सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। फाइन, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे पहले तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब सिल्वर आयन और जो Cl आयन है ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नाइट्रेट आयन है ये नाइट्रेट आयन के साथ कैंसिल हो जाएगा, पोटाशियम आयन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हम MCQ कर रहे हैं, सो सीधा मैंने इसको माइनस से प्लस कर दिया है, ठीक है। तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी भी ऐसी ऐड हो जाएगी, तो 133.4 प्लस KCl की कितनी है 149.9, इसमें से माइनस करनी है 145.1, ठीक है। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें से माइनस करोगे, तो बच्चों आपका आंसर आएगा 138.2, ठीक है। और इसके यूनिट जहां पे होते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चे नेक्स्ट जो MCQ है वो है ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे बच्चे क्या बोलते हैं, इसे बच्चे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फाइन, तो ये सभी को आई थिंक पता होगा। आगे बच्चे हाउ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज करेगी, बिकॉज उसमें ज्यादा से ज्यादा आयंस जो है वो क्या है वहां पे उनकी मूवमेंट जो है बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट बच्चे हमारा जो MCQ है ये न्यूमेरिकल है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 per ohm। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, कितनी है 1500 ओम, ठीक है जी। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज दिस वन एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। आपको वैल्यू दी हुई है कापा की, तो कापा की वैल्यू है बच्चे 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको कापा की वैल्यू गिवन है, तो बच्चों आपने निकालना है यहाँ पे सेल कांस्टेंट। क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स बात मेरी याद रखना, सेल कांस्टेंट को हम पहले तो G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता किसके इक्वल है, इसका फार्मूला होता है कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस, यानी कि कापा अपॉन G। ओके, तो बच्चे G जो कंडक्टेंस है ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कापा की R के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो 0.146 इंटू 10⁻³ इसको 1500 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच्चों इसका आंसर जो है वो आएगा 219 इंटू 10⁻³, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 0.9, ठीक है, पर सेंटीमीटर। फाइन, तो ये बच्चे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फाइन जी, ये फार्मूला अब आप लोगों ने याद रखना है। सो बच्चे नेक्स्ट हमारा MCQ है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट MCQ में ही, ये 1 होती है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है बच्चे, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे होती हैं, ठीक है। रिडॉक्स वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है, रेड ऑक्स, मतलब रेड का मतलब यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो साइमल्टेनियसली जब दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो बच्चे उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कभी अलोन में होती नहीं, ठीक है, अकेले अकेले होती नहीं, वो साइमल्टेनियसली होती है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी जरूर होगा वहां पे। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट HCl एंड NaCl आर गिवन एट दिस टेम्परेचर, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। बच्चे एसिटिक एसिड अगेन आपके पास आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी बच्चे अगर आपने निकालनी है तो आपने इसमें क्या करना है, देखो एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन किसमें आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड की
जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उनको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। इट मींस 91 को आपने ऐड करना है, क्योंकि एमसीक्यू है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चे। अगर ये सम होता है, न्यूमेरिकल होता है प्रॉपर वे में, फिर हमें प्रॉपर वे में करना था। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इनमें से माइनस कर दो, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड आए दोनों माइनस हो जाएंगे, इसका मतलब उसकी मोलर कंडक्टिविटी उन आयोन्स की भी वहां पे माइनस हो जाएगी। तो 126.4 आपने माइनस कर देना है। बच्चों अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 516.9, और इसमें से बच्चे 126 आपने माइनस कर देने हैं, यू विल गेट 390.5, ठीक है। 390.5 मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ये इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन होगी कोरलॉश लॉ की। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यू आ रहा है, मॉल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बच्चे इसमें मॉल्टन NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट बच्चे ड्यू टू देयर आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आंसर आएगा फ्री आयंस, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे टॉपिक से अलग आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इन सभी में बताना है बच्चे। इन सभी में हम आंसर सीधा बताएं तो बच्चे इसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक है, ठीक है, ये बच्चे सबसे कम होता है, मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। नेगेटिव में ये सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आती है, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सबसे ज्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यही आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैज लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बच्चे लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये आप लोग याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब यहाँ पे कापा हो गया, ठीक है। तो बच्चों जितनी कम कंसंट्रेशन होगी, हमें पता है जो डाइल्यूशन से जो कापा की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। क्या करती है? डिक्रीज। हमने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो जितनी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से कापा की वैल्यू विद डाइल्यूशन डिक्रीज कर जाती है। इन सभी में से जिसकी भी सबसे कम कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, तो उसी की बच्चे वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी सबसे कम होगी। तो आंसर आएगा 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखना, मतलब आप यहाँ पे लिख भी लो कि लोअर दी कंसंट्रेशन, ठीक है, जितनी कंसंट्रेशन कम होती है, इट मींस लेसर इज द नंबर ऑफ आयंस, देयरफॉर स्मॉलर इज दी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो फिर कम हो जानी है। फाइन जी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट 90th क्वेश्चन हमारा जो एमसीक्यू का आ रहा है, ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर है ये अलग अलग इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि इसमें जो कंडक्टेंस फीस है वो मैंने सारे के सारे अभी इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, ठीक है। सेल कांस्टेंट यहाँ पे 0.5 पर सेंटीमीटर आ रहा है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, नॉर्मलिटी बच्चे यहाँ पे गिवन है, आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है। तो बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम कापा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और बच्चों कापा के लिए हमारे पास फार्मूला है। कापा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/r इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बच्चे कितने 1/50, हम यहाँ पे 1/r है तो 1/50 लिखेंगे, और जो सेल कांस्टेंट है ये हमारा आ रहा है 0.5, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। और बच्चों ये वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर दें 0.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ गया 50, और नॉर्मलिटी कितनी गिवन है, नॉर्मलिटी यहाँ पे 1 है, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों इसमें आंसर आपके पास आएगा 10, ठीक है। 10 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, ये बच्चे इसका आंसर आना है। ओके जी। फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपने देखो वैल्यूज आपको गिवन है, आपने वैल्यूज जो जो पहले निकालनी है वो निकाल लीजिए, उसके बाद में मेन फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इतनी सी बात है, लेकिन फार्मूला आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो जो है वो फार्मूले की ही बनाई थी। नेक्स्ट बच्चे न्यूमेरिकली है, कंडक्टिविटी सेल हैज कैलिब्रेटेड विद 0.01 मोलर
इलेक्ट्रोलाइट विद कापा दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है, इन ए सेल हैज मेजर्ड द रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, सेल कांस्टेंट आपने निकालना है। तो सेल कांस्टेंट बच्चे कोई इशू नहीं है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी स्टार दैट इज इक्वल टू एल अपॉन ए, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, कापा अपॉन जी, मतलब कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कापा इंटू आर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, 1.25 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 800, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये देखो 1.25 इंटू 800 है, ये आ जाएगा 1000 के इक्वल, इंटू 10⁻³ ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल ही हो रहे हैं, तो 1 आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो 1 पर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। सो बच्चों देख लो न्यूमेरिकल कितने इजी हो गए, बस इतनी सी बात है कि आप लोगों को फार्मूले जरूर आने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो आपका कॉर्लॉश बेस्ड जो आपका न्यूमेरिकल है एमसीक्यू नंबर 100, तो ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम एंड क्लोराइड आयंस रिस्पेक्टिवली, आपको दी हुई है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल, मतलब इंडिविजुअल आयंस की लैम्डा की वैल्यू आपको दे दी, आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड निकालनी है। सो बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो क्या होगा, लैम्डा ऑफ इक्विवेलेंट फॉर बेरियम आयन, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर क्लोराइड आयंस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेरियम क्लोराइड का फार्मूला ऐसे होता है, तो इसने अपने आयंस में कैसे डिसोशिएट करना है, Ba2 पॉजिटिव आयन टू Cl नेगेटिव आयन, इसकी वजह से यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। सो बेरियम आयन की कंट्रीब्यूशन आ गई 127, और बच्चों क्लोराइड आयन की आ गई 2 इंटू 76, आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद बच्चे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 279, ठीक है। सो बच्चों इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि इस केस में कॉलॉश ना हो, क्योंकि बेरियम क्लोराइड कैसे कितने आयंस में डिसोशिएट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वहां पे, ठीक है, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ओके, तब आपने आंसर, ऐसा नहीं कि दोनों को 127 को 76 के साथ ऐड कर दीजिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद बच्चों 18th क्वेश्चन है, डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चे को इसके बारे में पता ना हो, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम के ये इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मेटालिक कंडक्टेंस, बच्चे मेटालिक कंडक्टेंस ऑलवेज डिक्रीज, क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर्स में जो कर्नल्स हैं जो मूव नहीं करते, कंडक्टेंस ओनली ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो फास्ट होती है, लेकिन जो कर्नल्स हैं वो भी अपनी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है, इसी वजह से बच्चे वहां पे जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो 50 या 55 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है वो सी ऑप्शन आएगी, डिक्रीज, ठीक है जी। Next is 73. Suppose uninsulated copper wires are made to flow of electricity from the pole to pole in street. We expect better flow of electricity. बच्चे ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि मेटालिक कंडक्टेंस, अभी हमने पढ़ा है कि मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज करती है। तो बच्चों सर्दियों में फिर इसका मतलब है कि पोल टू पोल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो बेटर होगा इन विंटर्स, ठीक है, सर्दियों में ही होना है, ठीक है, तो आंसर आएगा विंटर्स, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टेम्परेचर कंडक्टेंस मेटालिक कंडक्टेंस उतनी कम, ठीक है। तो यहाँ पे इसी इसी के एप्लीकेशन ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ सॉल्यूशन हैज रेजिस्टेंस दिस वन इट्स कंडक्टेंस विल बी, बच्चे कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, 1/r, इसका मतलब 1/25 इसका आंसर आ जाएगा, किसमें, पर ओम में, सीमेन में, मोहो में, ये बच्चे
बहुत ही ध्यान से करना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 1/25 को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0.04 मिलेगा। 1/25 1/25 इसमें भी है, तो पर ओम भी इसके यूनिट है, मोहो भी इसके यूनिट है, सीमेन भी इसके यूनिट है। तीनों आंसर सही है, तो ऑल दी अबव आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद an increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is primarily due to, किसकी वजह से होती है बच्चे? ये होता है due to the decrease in interionic forces and increase in ionic mobility, ठीक है। जो इंटरआयोनिक फोर्सेस है वो कम हो जाती है और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज कर जाती है विद डाइल्यूशन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज बेस्ट कंडक्टर। बच्चे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। कि इसमें क्वेश्चन यही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसी के केस में बच्चे ज्यादा वो बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा। इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना प्लीज, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड, उसको बच्चे ब्रिन सॉल्यूशन बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन को, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रिन सॉल्यूशन, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन बच्चे इसमें आ रहा है, एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट अमंग दी फॉलोइंग, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे इनमें से? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज, बेंजीन, ये तो तीनों आने नहीं बच्चे, तो आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही, ठीक है, क्योंकि ये अपने आयंस में डिसोशिएट कर जाता है, आपको पता ही है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा।